अजीज तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमने सोचा कि आपको क्यों ना इस्त्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाए। आज हमने इस्त्री ओपन की थी, हमारे स्टूडेंट हैं सैयद अली हसन शाह साहब। तो आज मैंने इन्हें कहा अली हसन को कि यार क्यों ना आज हम अपने सामीन को इस्त्री की टेस्टिंग करना, इस्त्री के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इस्त्री के कनेक्शन कैसे करते हैं और इस्त्री के जो कंपोनेंट हैं, अगर वन बाय वन उसका कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो वो अपना इस्त्री को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपने घर पे भी, अपने होम प्लेस पे भी। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टूल्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चंद एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें नंबर वन है आपके पास एक टेस्टर हो, फेज टेस्टर हो, ओरिजिनल कंपनी का हो, ठीक है, जो आपको बिल्कुल सही तरह से वो फेज की पहचान करवाए। नंबर दो, इसके लिए एक छोटा सा आपके पास बोर्ड, सीरीज टेस्ट बोर्ड बना होना चाहिए, जो एक सॉकेट पे मुश्तमिल होगा, एक बटन होगा और एक लैंप होगी। ये तीनों चीजें सीरीज में लगा देंगे तो ये हमारे पास सीरीज टेस्ट बोर्ड जो चेकिंग करने के लिए बन जाएगा। दो चीजें ये हों और तीसरा आपके पास स्क्रू ड्राइवर का एक छोटा सा सेट हो और प्लायर या कटर आपके पास मौजूद हो, तो आप इस्त्री की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, इस्त्री को ओपन भी कर सकते हैं। इस्त्री की सम टाइम एडजस्टमेंट खराब हो जाती है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो बड़ा इजी प्रैक्टिकल है, आप भी अपने घर में अपनी इस्त्री वगैरह को खुद से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज पे जाते हैं, तो ये जनाब इसका इस्त्री का हैंडल है जिसको ऊपर से ग्रिप किया जाता है, ये नीचे वाली प्लेट के साथ इंसुलेट होता है। हमेशा आपने टेस्टर लगा के जब भी इस्त्री ठीक हो या खराब हो, इसको चेक करना है आपने कि क्या इसके अंदर करंट तो नहीं आ रहा। ये हैंडल के ऊपर ये एडजस्टिंग स्विच लगा होता है, इस नाब के जरिए हम इस्त्री को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर एक की तरफ जाएंगे या जीरो की तरफ जाएंगे, कम होगी, ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ जाएगी। अगर कोई कॉटन वगैरह का सूट है आप, तो उसको आपने लास्ट नंबर पे जाके प्रेस करना है 6 या 5 पे। उससे पीछे अगर आपके नॉर्मल सूट हैं तो उसको 3 या 4 पे आप प्रेस करेंगे। तो ये इसका हैंडल होता है, इसके अंदर ऊपर एडजस्टिंग स्विच लगा होता है। हैंडल के साथ ये इसकी प्लेट होती है, ये हाउसिंग के ऊपर हाउसिंग है, ये इसकी जो इस्त्री के मेटल पार्ट के ऊपर लगी होती है। तो ये इसकी टर्मिनल की बैक प्लेट है, यहाँ पे ये इसके टर्मिनल दिखाए गए हैं इस्त्री के, ये 3 टर्मिनल दिखाए गए हैं, एक ये और एक ये इसका एलिमेंट के कनेक्शन आ रहे हैं, ये एलिमेंट के दोनों टर्मिनल है और ये इसका लैंप के साथ टर्मिनल लगाया जाता है। तो यह जनाब ये सारा इसका नीचे हीटिंग एलिमेंट अंदर ये यहाँ पे अंदर फिट हुआ होता है, जिसके कनेक्शन यहाँ पे आगे ये आ गए हैं और इसके जरिए से यहाँ पे ये इसके हीटिंग एलिमेंट के कनेक्शन आ गए हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन याद रखिएगा कि इस्त्री के अंदर सारा का सारा जो काम होता है वो इस हीटिंग एलिमेंट का काम होता है। ये जो अंदर इस प्लेट के अंदर लगा होता है ये हीटिंग एलिमेंट होता है, हीट होता है, और उसके साइडों पे चाइना मट्टी भरी होती है ताकि हमारा करंट जो है वो इस इस्त्री की बॉडी में ना आ सके। अंदर हीटर गर्म तो हो, वो इस्त्री की पूरी प्लेट को गर्म तो करे एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट शॉर्ट होकर इस्त्री की बॉडी में ना आए या हम लोगों को या घर में काम करते हुए आप लोगों को शॉर्ट ना लगे, तो इसलिए इसको देखा जाता है। हमने सबसे पहले ये भी चेक करना होता है इस्त्री के साथ टेस्ट लगा के या सीरीज टेस्ट बोर्ड से कि इसका एलिमेंट शॉर्ट तो नहीं है। आज हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले जो बुनियादी चेकिंग, हम जब इस्त्री गर्म नहीं हो रही होती या इस्त्री मसला करती है, हमने हाथ लगा के, तो जारी बात है घर में कोई भी नहीं चेक करता, तो सबसे पहले इसका एलिमेंट आगे हम चेक करते हैं। तो एलिमेंट कैसे चेक होता है, तो ये हमारे सैयद अली हसन हमें बताएंगे कि एलिमेंट को कैसे चेक करते हैं। ये हमारा सीरीज टेस्ट बोर्ड है। सबसे पहले अली हसन आप ये इन्हें चेक करके बताएं हमारे नाज़रीन को कि एलिमेंट बॉडी के साथ कहीं शॉर्ट तो नहीं है, एलिमेंट की बॉडी के साथ कंटिन्यूटी चेक करें। सबसे पहले तो हम 2 तारें ऐसे जो सीरीज में लगाएंगे, पहले चेक करेंगे कि ये आया कि ये तार भी है हमारे पास जो पकड़ी है हमने, ये भी सही है, ये नहीं सही। तो ये देखिए, ये हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारा जो है ना ये सर्किट सही ठीक है। तो हम यहाँ अगर चेक करना है तो ये एक यहाँ पे लगाएंगे और एक इसकी पार्टी के साथ लगाएंगे। ये आप देखते हैं अली हसन ने एक टर्मिनल बॉडी के साथ लगाया है, एक इधर लगाया, तो इसका मतलब है कि अगर लैंप रोशन होता तो समझो कि बॉडी में करंट आ रहा होता, इसका मतलब है कि ये बॉडी हमारी शॉर्ट नहीं है। ऐसे ही है जी सर, नहीं है। और अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसके दोनों जो इन ये दूसरे दोनों टर्मिनल हैं, एलिमेंट के दोनों ये टर्मिनल वाले सिरे हैं। अगर एलिमेंट ठीक है तो फिर क्या होगा, फिर ये लैंप रोशन होगा। हाँ जी, लेकिन मध्यम रोशन होगा क्योंकि कुछ वोल्टेज एलिमेंट के ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं। जी लगाए तो ये देखें हमारा लैंप रोशन हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो टर्मिनल है अंदर लगा हुआ वो सही गर्म हो रहा है और वो कंटिन्यूटी ठीक दे रहा है, उसका तसलसल बिल्कुल
ठीक है, तो आप भी घर में अपनी प्लेट को ऐसे चेक कर सकते हैं दोनों टर्मिनल पे लगा के कि वो कंटिन्यूटी देगा जी। तो अब टर्मिनल पे लगा के जरा चेक करें तो अच्छा, इस कंपोनेंट के साथ भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जरा इसके साथ भी टर्मिनल को चेक करें। ये देखें हमारी बॉडी का ये जो सिरा होता है ये स्पेसर के तौर पे होता है और हीट को स्टोर रखता है। ये एक ऐसी मेटल का बना होता है जो हीट को स्टोर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये देखें इसके साथ भी हमारा एलिमेंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट का एक क्लोज लूप होता है, क्लोज सर्किट होता है जो अपने सर्किट तक महदूद रहता है। अगर एलिमेंट बाहर वाले हिस्सों से शॉर्ट हो जाए तो हमारे इस्तेमाल करने वाले यूजर की जान को खतरा होता है। तो सबसे पहले इस्त्री का आपने एलिमेंट चेक करना है। तो इस इस्त्री का एलिमेंट हमारा ठीक पाया गया। अब दूसरा ये देखें, ये एक एडजस्टिंग स्विच है। अगर सम टाइम आपकी इस्त्री सही तरह से गर्म नहीं हो रही या आपने इस्त्री को फुल पे किया है लेकिन इस्त्री फिर भी फुल गर्म नहीं हुई, तो ये जो एडजस्टिंग स्विच है इसमें लीवर डलता है यहां से लीवर डाल के इस एडजस्टिंग स्विच को हम कम या ज्यादा इस तरह घुमा के कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एडजस्टिंग लीवर होता है जो कि इस्त्री के थर्मोस्टेट की सेटिंग के लिए। तो ये एक अंदर स्विच लगाया गया है जिसके कनेक्शन हमारे इस टर्मिनल के साथ है। इस थर्मोस्टेट स्विच का काम ये होता है कि जब हमारी इस्त्री एक फुल लेवल पे गर्म हो गई है तो इसके अंदर एक बायोमेटल स्ट्रिप लगी होती है जो इस तरह से चपटी होती है। जो भी वो धात गर्म होती है तो वो जनाब गर्म होकर टेढ़ी हो जाती है और उसका रास्ता सर्किट से तोड़ देती है। नीचे वाला सप्लाई टर्मिनल होता है, जैसे ही वो ठंडी होती है पतरी तो वो फिर क्या होता है, ठंडी होकर दोबारा से टर्मिनल के साथ जुड़ जाती है जिससे हमारी इस्त्री दोबारा से ऑन हो जाती है और वो उस वक्त तक ऑफ दोबारा नहीं होती जब तक हमारी इस्त्री मुकम्मल गर्म ना हो गई हो। तो ये अली हसन ने ये आपको ओपन करके दिखाया हुआ है। ये इस्त्री के अंदर ये थर्मोस्टेट स्विच होता है। ये देखें, ये नॉब की मदद से ऊपर या नीचे इसको किया जा सकता है। तो इसकी जैसे सेटिंग करते हैं वैसे ये इसके साथ मिलता है और अलग होता है। तो ये इसके थर्मोस्टेट स्विच का काम होता है जो हीट की मिकदार के ऊपर हमारे इस्त्री के स्विच को सप्लाई को ऑन करता है या ऑफ करता है। तो ये इस्त्री के अंदर इन चीजों के रोल होते हैं। तो अब सैयद अली हसन बताएंगे कि इस प्लेट के ऊपर दोबारा से इस हाउसिंग को और इन चीजों को फिट कैसे करना है। सबसे पहले ये अपने क्या रखेंगे, ये हाउसिंग को आपने पकड़ के रखना है और ये देखना है कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम प्लेट और अपर प्लेट ये दोनों इस तरह से एडजस्ट हो जाएं कि इनके अंदर एक जा बना होता है। उस जाज के अंदर ये देखें बिल्कुल फिट हो जाती है जिसकी वजह से इसके अंदर आगे पीछे होने की फिर बाद में गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती जी। इसके बाद क्या करेंगे जी? इसके बाद सर ये एक इसके ऊपर जो हम घुमाते हैं इसको, ये थर्मोस्टेट का लीवर है जी। ये हम बाहर वाली नॉब के साथ टच होता है तो ये उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, फिट करते हैं। बड़े ही एहतियात से देखना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इसको लगा के और यहाँ से हम निकालेंगे ये ऊपर वाले पार्ट। तो इस अंदाज से आप देखेंगे कि ये स्विच ऊपर फिट हो गया है। इसके बाद हम इसको हैंडल पे, इसके बाद इसका हैंडल लगाने लगे हैं जी। ये इसकी पिन जो इसके अंदर लगनी चाहिए। जो इसका लीवर है ये इस ऊपर वाली नॉब के अंदर एन अंदर इंसर्ट होना चाहिए। अंदर जो इसका जाज बना हुआ है उस जा के अंदर इसको फिट होना चाहिए। तो ये तो था नाज़रीन, हम इस्त्री की सेटिंग कर रहे हैं और इसको चेक कैसे करते हैं और इसकी फिटिंग कैसे करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये ऐसे सर्किट बनाते रहते हैं। आज अली हसन अपने घर से इस्त्री लाए थे तो हमने कहा कि आप क्लास में ले आए। क्लास में इस्त्री का साथ प्रैक्टिकल भी आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और इस्त्री ठीक भी हो जाएगी। तो ये अपनी इस तरह की चीज़ें होम अप्लाइंसेस की ला के यहाँ पे क्लास के अंदर ठीक भी कर लेते हैं। अगर आपके भी कोई इस्त्री में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपको रिसर्च बेस्ड और तजर्बा बेस्ड आपको हल दे सकेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो भी मार्केट में नई जदीद ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी आप क्रिएटिव किस्म की वीडियोस दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।